तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियोग्राफी वर्ल्ड में। दोस्तों, कल हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई के बारे में बात की थी कि एमआरआई किस पे बेस्ड है, कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी पे। देन आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ एमआरआई। बेसिक स्टेप्स क्या हैं एमआरआई के, एमआरआई की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग, एमआरआई बॉडी में कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि 4 बेसिक स्टेप्स क्या हैं एमआरआई के। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप है हमारा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को मैग्नेट में लेके जाते हैं। तो उसे वहाँ पर उसकी जो भी सुपाइन प्रोन पोजीशन होती है उसमें हम लोग लेटाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा प्लेसिंग द पेशेंट इन द मैग्नेट। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को मैग्नेट में लेके जाते हैं। जो भी ह्यूमन बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके प्रोटॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते होते हैं वैसे तो हाइड्रोजन की फॉर्म में, बट जब हम उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं यानी मशीन में लेटाते हैं तो उनके बॉडी के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पैरेलल और एंटी पैरेलल मैनर में अरेंज हो जाते हैं। देन जब हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्साइटेड होते हैं और फिर वहाँ से हमें सिग्नल्स आने शुरू होते हैं। देन फिर हमारा सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स जो होते हैं उनको कॉइल्स के थ्रू पेशेंट बॉडी में देते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, सेंडिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस इन बॉडी कॉइल बाय बॉडी कॉइल। तो बॉडी कॉइल के द्वारा हम क्या करते हैं, पेशेंट को आरएफ पल्स देते हैं जो कि एक एनर्जी की फॉर्म में होती है जो कि ह्यूमन बॉडी में जाती है। और उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स जो होती है वो 2 तरीके से काम करती है, एक तो ट्रांसमिट का भी काम करती है और दूसरा रिसीवर का, इसीलिए इसे ट्रांसीवर कॉइल भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ट्रांसीवर कॉइल, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स को ट्रांसीवर कॉइल्स क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आरएफ पल्स को कैसे सेंड करते हैं और फिर उसके बाद सिग्नल कैसे रिसीव होता है। तो फिर जैसे ही हम लोग बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कॉइल, मान लो अगर हमें ब्रेन का स्कैन करना है तो हम बॉडी में ब्रेन की कॉइल लगाएंगे और ब्रेन की कॉइल जैसे ही लगाएंगे वैसे ही वहाँ से आरएफ पल्स जाना शुरू हो जाएंगे ब्रेन में और आरएफ पल्स जाना शुरू हो जाएंगे। देन उसके बाद फिर वही कॉइल जो होती है, जो आरएफ फ्रिक्वेंसी पल्सेस जाते हैं, वही आरएफ कॉइल जो होती है वो रिसीवर का भी काम करती है, इसीलिए इसे ट्रांसीवर कॉइल कहते हैं। तो उसके थ्रू सिग्नल रिसीव होने लगते हैं। देन फिर उसमें फिर क्या होता है, ये तो सेकंड हो गया। फिर थर्ड स्टेप होता है रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम द पेशेंट बाई कॉइल्स। जो हमने कॉइल्स दिए उसी के थ्रू सिग्नल जाता भी है, उसी के थ्रू एनर्जी जाती भी है पेशेंट बॉडी में और फिर उसी के थ्रू सिग्नल मिलता भी है, इसीलिए हमने बताया कि इसे ट्रांसीवर कॉइल भी कहते हैं। देन लास्ट स्टेप होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल इनटू इमेज बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर्स। तो एक कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग होती है जिसके थ्रू फिर हम जो हमें रॉ डेटा मिलता है उसको इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक ट्रांसफॉर्मर मेथड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमें रॉ डेटा मिलता है उसके थ्रू हम इमेज कन्वर्ट करते हैं, उसे इमेज बना लेते हैं। तो ये था आज का 4 बेसिक प्रिंसिपल या 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ एमआरआई। तो इन 4 बेसिक ईजी स्टेप्स में हम लोग एमआरआई करते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आप लोगों को थ्योरी समझ में आई होगी और अगर नहीं आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी कन्फ्यूज़न है। थैंक यू।